लॉकडाउन फिर से बढ़ गया। अब ये 17 मई तक चलेगा। इस लॉकडाउन ने हमारी बहुत मदद की है, बहुत लाभ दिया है कोरोना वायरस की जंग, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहे जो कि कई जगहों पर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि एंगर, अग्रेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, डिप्रेशंस। तो मैंने सोचा मैं आपको आज एक कोई ऐसी भेंट दूं जो कि घर बैठे बैठे आप इन चीज़ों से बच सको, साइड इफ़ेक्ट से बच सको। मैं आपको एक त्रिशूल देना चाहता हूं। जो इसका पहला शूल है वो है कीप स्माइलिंग। सिर्फ मुस्कुराते रहो। जस्ट सिंपली कीप स्माइलिंग। ना हींग लगे ना फटकड़ी, कोई खर्चा नहीं किसी किस्म का, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। सिंपली स्माइल। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि एक ही ऐसी चीज बची है जिसको सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया, जीएसटी भी नहीं है स्माइल के ऊपर। दिल खोल के स्माइल करो। और एक इंग्लिश की कपलेट है कि स्माइल स्माइल फॉर व्हाइल यू स्माइल अनदर स्माइल्स। यू सी, ये जो स्माइल है ये बहुत कंटेजियस है। जैसे कोरोना वायरस के लिए भी अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म करोगे तो तब कोरोना वायरस का डर रहता है, अदरवाइज यू आर सेफ। लेकिन स्माइल, मैं यहाँ अपने घर बैठे स्माइल करता हूँ और जो आप अपने घर बैठे इसको देख रहे हो, आपके मुंह पे हल्की सी एक स्माइल जरूर आ जाएगी। हाईली कंटेजियस थिंग। सो स्माइल स्माइल फॉर व्हाइल यू स्माइल अनदर स्माइल्स and soon there are miles and miles of smiles and life is worthwhile if you but smile. The entire life changes by a simple smile. And not only your life, but the entire world changes with it. So smile. Just simply smile. It's a very, very easy thing to do. Just smile. जो मेरा दूसरा शूल है इसका, वो है डेवलप अ हेल्दी सेंस ऑफ ह्यूमर। नेवर लाफ एट एनीवन, लाफ विद समवन। ऑलवेज लाफ विद समवन। आपकी मदद के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाऊं, विच विल हेल्प यू स्माइल अ लिटिल। एक बार एक भिखारी एक सड़क के ऊपर भीख मांगता था। हर रोज भीख मांग रहा होता था। लोग वहां से आते जाते निकलते थे, मैं भी निकलता था, कई बार मैंने भी दी, वो भीख मांगता था। कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि वो दोनों हाथों से भीख मांग रहा है। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने रुक कर पूछा कि भाई मेरे, ये दो हाथों से क्यों मांग रहे हो? कहने लगा, जी मैंने एक हाथ से मांगता था, मेरा बिजनेस इतना अच्छा हो गया, मैंने उसकी एक और ब्रांच खोल दी है। जस्ट स्माइल। कितना आराम है। जस्ट स्माइल एंड यू विल फील बेटर, योर वर्ल्ड विल बी बेटर। और जो अंतिम शूल मैं इसमें आपको देना चाहता हूं, तीसरा शूल अंतिम, कि आपका उस प्यारे प्रभु पर विश्वास हर रोज बढ़ता चला जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी है सो होए। ये नहीं है इसका मतलब। ये तो कायरता है, ये एस्केपिज्म है। पुरुषार्थ करना जरूरी है। पुरुषार्थ के बाद ही आपको विश्वास और प्रार्थना आती है। पुरुषार्थ करिए, अपना पूरा काम करिए, लेकिन उस पुरुषार्थ का क्या फल मिलेगा ये उस पर छोड़ दीजिए। विश्वास के साथ छोड़ दीजिए कि जो भी वो करेगा वो हमारी भलाई के लिए ही करेगा। मुझे एक कहानी याद आती है, बचपन में सुनी थी जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, कि एक बार गोवा में
कुछ मछुआरे समुद्र के किनारे रहते थे। उनका गांव था। सुबह हुई, सुबह सुबह अपनी किश्तियां लेकर मच्छी पकड़ने के लिए निकल गए। मौसम साफ था, बहुत अच्छा था। जैसे ही तकरीबन 2 बजे एक तूफान आ गया, बहुत जोर से तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, तेज बारिश आने लगी। गांव के जितने लोग थे, जो महिलाएं वहां रह गई थी, आदमी तो सारे चले गए थे, जो महिलाएं रह गई थी उन सब के अंदर एक शोक सा फैल गया। उन्हें लगे अब मालूम नहीं हमारे आदमी शाम को वापस आएंगे कि नहीं, क्या होगा। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, थोड़ा सा गम और बढ़ता गया। जब बिल्कुल रात होने को आ गई और कोई भी किश्ती वापस नहीं आ गई, तो सब रोने लग गए। जोर से रोने की आवाजें आ रही थी सारे गांव में से। सब कह रहे थे कि ये क्या हो गया। हमारे सारे अर्निंग मेंबर्स, जितने मेल मेंबर्स उस गांव के थे, सब के सब वॉश्ड अवे एट सी। तेज हवाएं ना जाने उन्हें कहां ले गई। उनमें से एक ऐसी महिला भी थी जो बहुत गरीब थी। उसके पास कुछ नहीं था। एक घरवाला जो सवेरे समुद्र में चला गया, जो वापस नहीं आया, और एक ही छोटी सी भूस की कुटिया थी। जैसे ही रात बढ़ती चली गई, महिलाएं रो रही थी, चीख रही थी। कोई 2 बजे के करीब रात को उसकी उस कुटिया में भी आग लग गई और वो जोर जोर से रोने लगी कि भगवान, ये तूने क्या किया। लोग कहते हैं जो तू करता है वो अच्छाई के लिए करता है। अब बता ये क्या किया। घरवाला तो मेरा सवेरे चला गया, अब मेरे पास है कुछ नहीं। एक झोंपड़ी थी भूस की, उसको भी तूने आग लगा दी। इसमें क्या अच्छाई हो सकती है। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, क्या करूंगी, किधर जाऊंगी। और रोते धोते धीरे धीरे समय बीतता गया और जैसे ही लौ लगी, दूर से किश्तियां चलती हुई वापस नजर आई उनको। सबके दिल में एक उमंग आ गई, कहीं हमारे लोग तो नहीं, कहीं ये किश्तियां हमारे गांव की तो नहीं। जैसे जैसे किश्तियां पास आती गई, खुशी बढ़ती चली गई। और जब बहुत पास आ गई, उन्होंने पहचान लिए कि तो हमारे ही लोग हैं, वापस आ रहे हैं घर। इतनी खुशी फैल गई। और जब किश्तियां पहुंची, एक दूसरे को गले मिल रहे थे, खुश हो रहे थे, आंखों में आंसू थे लेकिन फिर भी खुश हो रहे थे। उस खुशी के अंदर उस महिला ने अपने घर वाले को पूछा कि आप लोग तो कल जो आए नहीं, कहीं ना कहीं आपको तेज हवाएं ले गई होंगी, तो आप वापस कैसे पहुंचे, आपको कैसे पता लगा कि इधर आना है। उसने कहा हम तो मर जाना था हम सब ने, हम सबको हवा कहाँ की कहाँ ले गई थी, लेकिन फिर हमें दूर एक आग जलती दिखाई दी और हमने कहा वही होगा लैंड, और हम उसकी तरफ अपना मुंह कर कर चल पड़े और अब सुबह घर वापस आ गए हैं। अब किसी को नहीं ये मालूम था कि जो प्रभु करता है वो कुटिया को क्यों आग लगाई। उस वक्त तो लगता था बहुत गलत हो गया, लेकिन बाद में पता लगता है कि नहीं, जो वो करता है हमारी अच्छाई के लिए करता है। क्योंकि कॉर्पोरेट लैडर ले लीजिए, जितना भी ऑफिसर ऊपर होगा बैठा हुआ, उसकी विजन उतनी आगे होगी। और परमपिता परमात्मा तो सब के ऊपर बैठा हुआ है, उसकी विजन तो बहुत दूर तक है। वो दूर तक देख सकता है कि हमारे लिए क्या अच्छाई है। जैसे ही आज ये कोरोना वायरस आया हुआ है, सारा भारतवर्ष परेशान है, लॉकडाउन में पड़े हुए हैं। लग रहा है कि चलो कोरोना के पोस्ट करो लॉकडाउन पीरियड कैसा होगा, इकोनॉमी का क्या हाल होगा। लेकिन सोचिए, एंटी चाइना सेंटिमेंट इतना बढ़ रहा है और अगर ये और बढ़ता चला गया तो पोस्ट कोरोना
अगली चॉइस जो सारी दुनिया की होगी वो चाइना नहीं, भारत होगा। और हम भी एक पूरी इकोनॉमिक पावर की तरह बाहर उभर सकेंगे। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को ही मालूम है, जो भी वो करता है हम उसे खुशी से कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर में रहना, सुरक्षित रहना, और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश रहो, खुशहाल रहो, आबाद रहो, आज़ाद रहो। जय हिंद।